अभी आपका लेसन 5 है। सभी ने चिकन डांस किया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि मुर्गी पहले आई या कर्म। क्योंकि कर्म के भी सिद्धांत क्या हैं, बहुत पेचीदे हैं। कई बार लोग कहते हैं जो हम करते हैं वो फल हमें मिलता है, या पहले जो हमने किया हुआ है उसी का मिलता है, क्योंकि वो भी क्या है, रिटर्न है। तो इसके लिए ये कर्मों की फिलॉसफी का जो लेसन है ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, क्योंकि इसे आप एज अ राजयोग का जो कोर्स होता है उसमें भी हम कराते ही हैं, और नहीं तो कहीं पे भी आप सेशंस लेते हैं, वन ऑफ सेशन भी जब अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आप कार्मिक फिलॉसफी बच्चों के आगे रख सकते हैं। कि अगर आपको 1 घंटे का सेशन दिया गया है, 1-1.5 घंटे का सेशन, उसमें आप क्रिएटिव मोड में भी बच्चों से ये लेसन करवा सकते हैं। इसके में आप कभी भी यहाँ पे देखिए, जो कुछ मॉडल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हैं रिफ्लेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं, फन एलिमेंट को लेके आ रहे हैं और स्टोरीज़ को लेके आ रहे हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ में हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, और हर एक की क्या होती है, एक कराने का एक तरीका होता है। तो जैसे मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल स्टोरीज़ में रहती हूँ, तो इसलिए आप अगर चाहें अपने हिसाब से जो स्टोरीज़ आपको याद रहती हैं उनको आप अगर यूज़ करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और कर्मों की फ़िलॉसफी में एक बहुत पावरफुल स्टोरी है, आप अगर जाएंगे तो आपको नेट पे भी मिलेगी। एक व्यक्ति अपने जीवन से हताश वो एक बिल्डिंग में जाता है, उसके 10th फ्लोर पर जाकर वहाँ से नीचे कूद जाता है। कहानी सुनी हुई है, कहानी का नाम है रोनाल्ड ओपस स्टोरी। उस व्यक्ति का नाम क्या था, रोनाल्ड ओपस था। वो 10th फ्लोर पे गया और वहाँ से कूदा और उसकी डेथ हो गई। तो क्या कहा जाएगा, सुसाइड या मर्डर? क्या कहा जाएगा? क्लियर केस है, सुसाइड हुआ है। व्यक्ति 10वें माले से कूदा और उसकी डेथ हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, जब वो 10वें माले पे कूदा था तो 8वें माले पे उसे मालूम नहीं था एक सेफ्टी नेट लगा के रखी गई हुई थी। जब आपको मालूम हो, जब कई बार बिल्डिंग्स को क्लीन किया जाता है तो सेफ्टी नेट्स लगाते हैं। 8th फ्लोर पर सेफ्टी नेट लगा था, कूदा वो 10th फ्लोर से, वो नीचे गिरा, 8th फ्लोर पर आके रुक गया, लेकिन फिर भी मर गया, फिर भी डेथ हो गई। अब तो और कहानी में ट्विस्ट है। पुलिस आती है, पुलिस देखती है कि व्यक्ति मरा हुआ है, लेकिन उसे उसके हेड पर एक गन शॉट वुंड मिलता है। अब कहानी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। व्यक्ति तो अपने आप से ऊपर कूदा था, घर में जाते हैं तो देखते हैं घर का दरवाजा अंदर से बंद था, यानी कोई था भी नहीं। और उसके अलावा वो कूदा, 10th से कूदा, 8th पे आके अटक गया, गन शॉट वुंड है, यानी जो कुछ भी हुआ है वो 10th और 8th के बीच में हुआ है। तो 9th फ्लोर पर चेकिंग होती है, तो 9th फ्लोर पर पाया जाता है कि एक 80 साल की बुढ़िया और 82 साल का बुढ़ा रहते थे, कपल रहते थे। तो जब चेकिंग की तो पता चला कि उस बुढ़े ने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। अब क्या किया गया, दोनों को पकड़ा गया, दोनों को बुलाया गया। अब दोनों ने क्या कहा, बुढ़े ने कहा हाँ ये बात तो सही है कि गोली तो मैंने चलाई थी, पर वो बोला लेकिन कभी भी रिवॉल्वर में गोली नहीं होती थी। बोला क्योंकि मेरी और मेरी वाइफ की पिछले 40 सालों से रोज झगड़ा होता है। रोज मैं क्या करता हूँ, अपनी गन को निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करता हूँ और रोज मैं उसका ट्रिगर दबाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अंदर गोली है नहीं। तो अब पुलिस समझे अब क्या करे। फिर उन्होंने उनकी एक मेड थी, घर में जो काम करने वाली थी, उसको बुलाया। तो उसने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, मैंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को देखा था कि उस रिवॉल्वर में वो गोली डाल रहा था, जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई गई उस रिवॉल्वर में एक व्यक्ति गोली डाल रहा था। तो यानी अब बात क्लियर हो गई। उन्होंने कहा यानी रोनाल्ड ओपस को मारने वाला व्यक्ति कौन है?
वही आदमी है जिसने उस रिवॉल्वर में गोली डाली है। लेकिन जब और उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला जिस आदमी ने उस रिवॉल्वर में गोली डाली थी उसका नाम क्या था? रोनाल्ड ओपस। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द मैन हु कॉन्स्पायर्ड हिज ओन डेथ। कहानी को जब और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि रोनाल्ड ओपस क्या था, बहुत ज़्यादा उसने कर्ज ले रखा था और वो कर्ज से दुखी था कि क्या करना है। तो वो जो बुढ़ा और बुढ़ी थे वो कौन थे? वो उसी के माँ बाप थे। उसने सोचा बुढ़ा बुढ़ी रोज लड़ते हैं, क्यों ना इसमें गोली डाल देता हूँ। जिस दिन भी लड़ाई होगी बुढ़ा क्या करेगा? गन चलाएगा और उसकी माँ क्या हो जाएगी? मर जाएगी। मारने के लिए कौन जाएगा अंदर? पिता अंदर चला जाएगा, माँ ऊपर चली गई। सारी इन बुढ़े बुढ़ियों की वसीयत किसके नाम आ जाएगी? मेरे नाम आ जाएगी। लेकिन आप तकदीर का फेर देखिए, उसने जब गोली डाली उसके 3-4 महीने दोनों की लड़ाई ही नहीं हुई। अब कर्ज क्या है? कर्ज का प्रेशर पड़ता जा रहा था। अब उसे क्या लगा कि यहाँ तो प्रेशर पड़ रहा है और ये जो है दोनों आपस में लड़ भी नहीं रहे हैं, तो अपने जीवन से दुखी होके उसने क्या किया? ऊपर से सुसाइड करने की उसने कोशिश की। लेकिन जो बुलेट उसने दूसरे को मारने के लिए डाली थी वही बुलेट से उसकी खुद की डेथ हो गई। ये जो है कर्मों का क्या है? जैसे और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फाइनली केस क्लोज्ड। पुलिस ने क्या कहा? पता चल गया किसने? केस क्लोज्ड। लॉ के में, दुनिया के लॉ में केस क्लोज हो जाता है, लेकिन कर्म के लॉ में केस क्लोज नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम जब कहीं पे भी बताएं तो हम उन्हें बता सकते हैं कुछ कहानी के माध्यम से कि कैसे जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसका फल, क्योंकि हर चीज क्या है? इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे पास आती ही आती है। उसको आप एक रिफ्लेक्शन के रूप में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आप अभी काफ़ी रिफ्लेक्शन कर चुके हैं। पहला लेसन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है? बहुत सुंदर लाइंस हैं तुलसीदास जी की। करम प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कराही सो तस फल चाखा। कहने का भाव क्या है? कर्म प्रधान, कर्म को सबसे ऊंचा रखा गया है, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, और जिसके ऊपर ही ये सारा विश्व चलता है। विश्व रची राखा माना इसी कर्म के ऊपर सारा विश्व चलता है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। ये हम लॉ ऑफ कर्मा जानते हैं। आप चाहे लॉ ऑफ रिटर्न्स कहिए, जो जैसा बीज बोते हैं वैसा फल मिलता है। फॉर एवरी एक्शन आई अफेक्ट देयर इज अ रिजल्ट आई एक्सपीरियंस। जैसे आप देखें, एक व्यक्ति ने एक छोटी सी ब्रिक को हल्का सा गिराया और वो तो क्या है, गिरा के क्या हो गया है, मस्ती में है। लेकिन क्या होगा, धीरे 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 करके कहीं ना कहीं वो करके कहाँ पहुँचेगी, उसके पास पहुँचनी ही पहुँचनी है। और दूसरा चित्र देखिए, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, क्या डाल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं। और क्या है, अपने पीछे का नहीं देख रहा, वो क्या कर रहा है, आगे डालता जा रहा है। दूसरे ने क्या किया, तीसरे के डाला, तीसरे ने चौथे के डाला, फाइनली कहाँ आ गया, खुद अपने पास ही आ गया। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है जो जिसे हम कहते हैं कर्म मिरर। कर्म क्या है, एनर्जी वी क्रिएट थ्रू आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। क्योंकि जब भी आप कभी स्टूडेंट्स या कहीं पे भी बाहर जाते हैं, वो लोग कर्मों को क्या समझते हैं कि कर्म माना हम क्या करते हैं व्यवहार के रूप में।
वो कभी भी सोच या हमारे विचार भी एक कर्म है, उस पर वो इतना अटेंशन देते नहीं है, और ना कभी वो समझते भी कि शायद हमारा सोचना भी, हमारे विचार भी अपने में एक कर्म है। तो वहाँ बहुत हमें उनको पिन पॉइंट करना है कि हमारे थॉट्स, हम जो बोलते हैं और हमारा जो व्यवहार है, तीनों क्या हैं? एनर्जी हैं जो कर्म क्रिएट कर रहे हैं। और फिर सेकंड लॉ क्या है? लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू मी। कई बार लोग कहते हैं ना, अपना तो बैड लकी खराब है, तो लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू मी, इट्स रिस्पॉन्डिंग टू मी। यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है, ये मैंने ये इसलिए डाली क्योंकि एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल, एक हमारी बड़ी बहन थी, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि एक भाई उनके पास आए और बहुत दुखी थे, बहुत दर्द में थे, क्योंकि उनकी वाइफ सेपरेट हो गई थी उनसे। और जब वाइफ सेपरेट हुई तो उनके 2 बच्चे थे, तो साथ में अपने बच्चों को भी अपने साथ ले गई। और उन्होंने कहा अभी 3-4 महीने हो गए हैं हमारे सेपरेशन को, और उन 3-4 महीने में वो मुझे उनसे मिलने नहीं दे रही है। अब सिचुएशन क्या है कि अच्छा, वाइफ को तो खोया सो खोया ही, साथ में बच्चों को भी वो मिलने नहीं दे रही है। तो यहाँ पे आप एक एक्टिविटी ये उनसे करवा सकते हैं कि राइट डाउन 3 एरियाज वेयर यू फील लाइफ इज अनफेयर। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ उन्हें अनुभव होता है कि क्या है, बहुत चैलेंजेस हैं, लोगों का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। अभी ये वाली क्या है? ये एक एक्टिविटी है। अगर हम देखें इस सिचुएशन को, तो यहाँ पे क्या है? हस्बैंड को क्या फील हो रहा है? माई वाइफ इज नॉट फेयर टू मी। अब वो यहाँ पे थॉट्स क्या क्रिएट कर रहा है? मेरी वाइफ मुझे क्या क्या थॉट्स क्रिएट कर रहा है वो बताइए? बच्चों से मिलने नहीं दे रही, लेकिन क्यों नहीं मिलने दे रही? अब जब व्यक्ति के साथ, ये तो एक सिचुएशन है, ये तो क्या है? ये तो एक सिचुएशन है कि वो सेपरेट हो गई, वो मुझे बच्चों से मिलने नहीं देती। लेकिन उसके बाद हमारा मन क्या करता है? उसके बाद हमारा मन फिर एक क्या करता है? कुछ बुनना शुरू करता है ना। वो क्या शुरू करता है? ऐसा किया, वैसा किया। तो क्या ऐसा किया, वैसा किया? मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे उसने मुझे दुख दिया, उसे भी दुख मिलना चाहिए। और बताइए, बच्चों को अपने फेवर में कर लिया है। बहन जी बड़े अनुभव से कह रहे हैं आप। बहन जी कहती हैं जैसे मुझे अकेला किया है, वैसे उसको भी अकेला कर देना चाहिए। यानी बहुत प्रश्न, बहुत ज़्यादा संकल्प आने लगते हैं ना, नेगेटिव आने लगते हैं कि वो मुझे दुख देना चाहती है, उसके साथ भी ऐसा हो। अब उन्होंने उनसे क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अच्छा आपके अंदर क्या विचार आ रहे हैं? भाई ने सारे विचार बताए। रिएक्ट कर रहा है भाई या रिस्पॉन्ड कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। और दुनिया में क्या कहेंगे? ये तो नेचुरल है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? ठीक है, रिएक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन तीसरा क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, एम आई गिविंग वॉट आई विश टू रिसीव? भाई क्या चाहता है वाइफ से? बच्चों का साथ वो मुझे देने लगे। तो वहां पे वो किस तरीके के इमोशंस चाहता है वाइफ से? भावनाएं कैसी चाहता है वो? उसके प्रति सॉफ्ट हो और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा मेरे प्रति भी एक अंडरस्टैंडिंग की भावना हो, थोड़ा एक काइंडनेस हो। ये चाहता ना वाइफ क्या करे? वाइफ सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा काइंडनेस को डिस्प्ले करे। प्रश्न क्या है? रिसीव क्या करना चाहते हैं? काइंडनेस, हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन दे क्या रहे हैं? दे क्या रहे हैं? दे रहे हैं बिटरनेस, एंगर, हर्ट। चाहिए कुछ और,
दे कुछ और रहे हैं, मिलेगा क्या? जो देंगे वो मिलेगा। अब यहाँ बताइए, यहाँ भाई को क्या सोचना चाहिए? अब क्या करना है? अब भाई को अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है। तो क्या परिवर्तन कर सकते हैं? वाइफ मुझे अंडरस्टैंड करे और हाँ, मेरा रिश्ता उसके साथ अच्छा हो रहा है। और बच्चों के लिए क्या सोच सकता है? क्योंकि जैसे अभी एक बहन ने क्या कहा कि वो मुझे बच्चों से दूर कर रही है, बच्चे साथ हैं मेरे। या ये भी सोच सकता है फिजिकली मेरे को दूर किया है, लेकिन मेरा जो प्यार है, मेरी जो भावनाएं हैं, वो तो वहाँ तक पहुँच रही हैं ना। आई विल स्टिल सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव एंड पीस टू माई चिल्ड्रन। कई पॉजिटिव थॉट्स क्या है क्रिएट कर सकता है। और उस भाई ने वही पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू किया। और 1 महीने बाद उसका अनुभव है कि वाइफ का फ़ोन आया कि चलो मिलते हैं एक साथ बच्चों के लिए। सिर्फ क्या चेंज करना था? थॉट्स को चेंज करना था। तो यहाँ पे आपको उन्हें ये स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको उनके साथ क्या करनी है? कोई एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी करनी है। क्योंकि हर एक के साथ लाइफ में क्या है, चैलेंजेस हैं। तो आप उनको एक रिफ्लेक्शन दीजिए, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी दीजिए। साथ में उन्हें ये खास पे इस चीज़ पे बहुत जोर डालना है कि एम आई गिविंग व्हाट आई विश टू रिसीव। अच्छा, अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो बस आपको क्या करना है? चेंज करना है। अपने लिए करें। अभी एक रिफ्लेक्शन करते हैं। ओम शांति। एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे उससे छोड़ेंगे और अपने भीतर जाएं, मन की गहराइयों में। आज अपने मन को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे और अपने आप से पूछें, जब कभी कोई मेरे साथ अच्छा नहीं करता, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता या अच्छा बोलता नहीं, तो मेरा उनके प्रति क्या संकल्प चलता है? कई बार लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं, तो मेरा उनके प्रति क्या संकल्प चलता है? और बहुत ध्यान से उन संकल्पों को देखें जो मेरे मन में दूसरों के प्रति, जब भी वो कुछ अच्छा नहीं करते, मेरे अंदर आते हैं। क्या वो संकल्प मेरे रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं, ये या मेरे आपसी संबंध को कमज़ोर करते हैं? एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, मेरा खुद के बारे में क्या संकल्प चलता है? जब मैं खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाता, कभी असफलता का अनुभव होता है, कभी आगे बढ़ नहीं पाता, तो अपने प्रति क्या संकल्प चलते हैं? क्या ये संकल्प मेरे भाग्य को मजबूत बनाते हैं या आने वाले भविष्य को कमज़ोर करते हैं? क्योंकि मेरा हर एक संकल्प एक बीज है। मेरा अपने भविष्य के बारे में क्या संकल्प चलता है? क्या सेवाओं के प्रति,
उमंग उत्साह रहता है, या कभी कभार निराशा आ जाती है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं। अब अपनी नोटबुक खोलिए और 3 विशेष संकल्प जो आपको आते हैं स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और अपने भविष्य के प्रति, 3 ऐसे संकल्पों को लिखिए। जब भी परिस्थितियां फेवरेबल नहीं होती हैं तो मेरा खुद के प्रति, औरों के प्रति और अपने भविष्य के प्रति क्या 3 संकल्प रहते हैं। और फिर अपने आप से प्रश्न कीजिएगा, Am I giving what I wish to receive? और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि शायद कुछ व्यर्थ या नेगेटिव आता है, वहीं पर एक पावरफुल अफर्मेशन लिखना है, क्योंकि सोच को बदलना है, सोच को साफ करना है। मेरा जीवन एक आईने की तरह है, जैसा सोचूंगी वही मुझको मिलेगा। हर नेगेटिव के अगेंस्ट एक पावरफुल अफर्मेशन, जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं खुद को एक श्रेष्ठ, पावरफुल, शक्तिशाली स्वरूप में देखना चाहती हूँ, उस अफर्मेशन को लिखें। जैसे परमात्मा मुझे देखना चाहते हैं, जैसे सुंदर रिश्ते मैं चाहती हूँ, उन रिश्तों को बनाने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, उनके भावनाओं को स्वीकार करने के लिए कुछ अच्छे अफर्मेशंस लिखिए और अपने श्रेष्ठ भविष्य के लिए एक सुंदर अफर्मेशन लिखिए। अगेन ये एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है, रिफ्लेक्शन है। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले चित्रा बहन ने बताया था, एक विजुअलाइजेशन होता है और एक क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो कितने लोग देख पाए अपने विचारों को? कहीं ऐसा लगा कि कभी कभार हम थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं शायद हम वो दे नहीं रहे हैं, लगा? जब आप ये एक्सरसाइज, अभी तो क्या है, हम लोगों को तो मालूम है, लेकिन वहाँ पे जितना हम उनको रिफ्लेक्ट कराते हैं तो उन्हें फील होगा कि जो वो ख़ास तौर से रिश्तों में स्टूडेंट्स हैं, उनका माता पिताओं के साथ कई बार काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ कई तरीके के नकारात्मक संकल्प आते हैं और उन्हें हमेशा ये रहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझको समझते नहीं हैं, टीचर्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन वहाँ पे जितना हम उन्हें रियलाइज़ करते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को क्या करना है, चेंज करना है, तो धीरे धीरे वो परिवर्तन आना शुरू होगा। और कर्मों की फ़िलॉसफी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा लक्ष्य यूजुअली क्या होता है, हम कहीं पे भी ज्ञान देने जाते हैं कि ये बाबा का बच्चा बन जाए, लेकिन अर्थ क्या है, बाबा का बच्चा कोई एकदम नहीं बनता है, एक दिन की बात नहीं होती है। अगर आप किसी के जीवन में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला पाते हैं, उसकी सोच में
कुछ अच्छाई की तरफ उसे ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वो धीरे धीरे खुद कनेक्ट होगा, धीरे धीरे खुद आपके पास आता जाएगा। तो ये एक और है, एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी, तो आपको उसको अलग अलग वेरिएशंस के रूप में आप उसको करा सकते हैं। आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि कई बार किसी एक व्यक्ति के लिए अगर आपको कोई नेगेटिविटी है तो आप वहाँ पे लिखिए कुछ उनके बारे में संकल्प, और उन संकल्प को अपने आप रीफ्रेम कीजिए। जैसे अभी हमने अफर्मेशंस किया, ऐसे ही आप उनको कह सकते हैं रीफ्रेम कीजिए। और यहाँ से क्या इंसाइट्स मिलती हैं हमें, व्हेन आई चेंज व्हाट आई रेडिएट, आई चेंज व्हाट आई रिसीव। जब जो मैं दे रहा हूँ उसको परिवर्तन कर दिया तो वहाँ से जो आएगा वो अपने आप परिवर्तन हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो दुनिया में आजकल एक सोच है कि लाइफ इज़ वेरी अनफेयर टू मी। लोग सोचते हैं ना कि जीवन में मुझे मिला नहीं, कभी परमात्मा को कभी दूसरों को दोष देते हैं कि बहुत अनफेयर है। और ख़ास करके लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लोगों के लिए भी मैं बहुत कुछ करता हूँ। क्योंकि हम लोग जब भी सेशंस कराते हैं ना, एक प्रश्न बहुत आता है, मैं तो दूसरों के लिए बहुत करता हूँ लेकिन वो रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं, वो मेरा एडवांटेज ले लेते हैं, वो मेरे साथ अच्छा नहीं करते हैं। तो उनका ये प्रश्न होता है, लाइफ इज़ नॉट अनफेयर, हमें बताना है लाइफ इज़ नॉट अनफेयर, इट्स रिफ्लेक्टिंग माई इनर एनर्जी। हमें अंदर को क्या करना है, चेक करना है। अगर हम कर भी रहे हैं दूसरे के लिए तो अंदर हमारी भावनाएं क्या हैं, हमारे इंटेंशंस क्या हैं। द कर्मा आई गिव इज द कर्मा आई लिव। जो देंगे वो ही क्या करेंगे, वो ही हम जिएंगे। When we change our energy, the equation changes. और यहाँ पे है भाग्य कर्म के बीच में, भाग्य बड़ा या कर्म। लोग कहते हैं ना ये एक तराजू की तरह है, एक तरफ भाग्य है दूसरी तरफ कर्म है, तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। जैसे अगर हम कहते हैं एक गाड़ी है, गाड़ी के दो पहिए हैं, तो किसको, किस पहिए को आप आगे रखोगे, भाग्य को या कर्म को। कर्म को आगे रखेंगे, कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा तो भाग्य क्या होगा, अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। ये तो आप सभी आप लोग जानते भी हैं और इसको आप लोग करा भी सकते हैं। सुकर्म माना क्या होता है, एक्शंस परफॉर्म्ड बीइंग इन सोल कॉन्शियसनेस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। दूसरा है विकर्म, हम सभी जानते हैं विकर्म माना जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जो कर्म करते हैं, और अकर्म माना एक्शंस परफॉर्म बीइंग इन सोल कॉन्शियसनेस। ये यूजुअली आप लोग समझाते भी होंगे, जिसको आप और क्लियर करके समझा सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक साधारण कर्म भी है, मान लीजिए मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, तो वो क्या हो सकता है, वो अकर्म विकर्म और सुकर्म किसी भी कैटेगरी में आ सकता है, राइट। कुकिंग कर रही हैं माताएं तो वो तीनों कैटेगरी में कहीं भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। भाई अगर वो ये सोच रही है मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, मेरी बहू तो देखो सारे टाइम आराम ही करती रहती है, तो क्या हो गया, किस में आ गया, विकर्म में आ गया। अगर वो बहुत प्यार से, नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो क्या बन गया, अकर्म वैसे कहते हैं, लेकिन वो धीरे बाबा जो कहते हैं कि वो क्या हो जाती है, वो सुकर्म ही बन जाता है। क्योंकि जहाँ मुझे आत्मिक स्वरूप याद आता है वो क्या हो जाता है, परमात्मा भी अपने आप याद आ जाता है। लेकिन यूजुअली हम जब ये करवाते हैं, ये हम तब करवाते हैं जब ऑलरेडी हमने साइकिल ऑफ टाइम करा दिया होता है। तो हम उनको बताते हैं कि अकर्म कहाँ है, सतयुग में। सतयुग और त्रेता में क्या है, अकर्म है। और कहाँ से शुरू करते हैं हम, विकर्म करना कहाँ से शुरू होता है, द्वापर से लेके, और कहाँ तक वो अपनी पीक पे कहाँ चला जाता है, जब हम कलयुग में आते हैं। और सुकर्म कहाँ होता है, सत्ययुग में होता है, असंगम पे होता है, सॉरी।
ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी आप बहुत बच्चों से करा सकते हैं, वो लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों ने कितनों ने ये देखा हुआ है इसको? अच्छा, 3-4 ही हैं। अभी यहाँ पे देखिए, एक तरफ थॉट्स है, एक तरफ एक्शंस है, और एक तरफ क्या है, रिजल्ट है। ए प्लस प्लस माइनस, दो आपको दिख रही है, प्लस और माइनस दिख रहा है। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है। थॉट्स में प्लस माना क्या होगा? पॉजिटिव थॉट्स। माइनस माना क्या होगा? नेगेटिव थॉट्स। एक्शंस में प्लस माना क्या होगा? किया। माना मैंने कोई पॉजिटिव थॉट सोचा, प्लस माना मैंने उसे किया। प्लस माना किया और माइनस मानना नहीं किया, माना इम्प्लीमेंट किया, और एक है माइनस माना इम्प्लीमेंट नहीं किया। रिजल्ट में प्लस माना क्या होगा? रिजल्ट में प्लस माना क्या है? पॉजिटिव रिजल्ट। फल क्या मिला? फल मुझे श्रेष्ठ मिला, भाग्यशाली। और माइनस माना क्या? यानी पाप में आ गया, दुर्भाग्यशाली। अच्छा, अब आप में से कोई बताइए, पहले कोई एक सिचुएशन बताइए जहां पे थॉट पॉजिटिव हो, एक्शन पॉजिटिव हो और रिजल्ट भी पॉजिटिव हो। कोई एक ऐसी सिचुएशन बताइए। ये तो बहुत सिंपल है, यानी सोचा, किया और फल मिला। अच्छा सोचा, अच्छा किया और रिजल्ट अच्छा मिला। बताइए। अच्छा, एक बुजुर्ग रास्ता क्रॉस करना चाहता है, तो मेरे संकल्प क्या था? हाँ, मुझे कराना चाहिए, और मैंने क्या किया? फाइनली करा दिया। तो क्या मिलेगा? खाता क्या हुआ? उसकी क्या मिली? मुझे दुआएं मिली। रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब दूसरा है, पॉजिटिव थॉट है, एक्शन नेगेटिव है। एक्शन नेगेटिव माना किया ही नहीं, तो रिजल्ट, क्योंकि आप लोगों ने अगर मैथ्स पढ़ी हो, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये भी क्या है? बैलेंस शीट बन रही है ना हमारे भाग्य की। अब यहाँ पे हमने सोचा तो अच्छा, लेकिन उसको किया ही नहीं, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? माइनस कह लो या अंडा कह लो। तो अब बताइए, ऐसी कोई सिचुएशन बताइए और बताइए। क्योंकि अगर नहीं होता है, जैसे बहन ने कहा ना, होता कुछ एक ही है, वो नहीं होता तो कुछ और होता है। माइनस क्यों हो जाता है संकल्पों में? कि बाबा ने कहा कि कोई अगर आपको अपशब्द बोले तो आप क्या देना? अच्छा, फूल देना, फूल चढ़ाना, मीठे बोल बोलना। बहन तो क्या कह रही है? सीधा फूल ही चढ़ा दो। और क्या चढ़ा देते हैं हम? क्योंकि अगर फूल नहीं चढ़ा पाए तो क्या चढ़ाते हैं? नहीं, उसने तो बेचारा, अच्छा उसने क्या चढ़ाया था आपको? बहन जी, बहुत यहाँ पे सब अनुभवी बहनें बैठी हैं। वो क्या कह रही हैं? जैसा आया था सीधा वैसे की वैसे ही चढ़ा दो। क्योंकि उससे पहले आपने एक रिफ्लेक्शन भी की थी ना, कि शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? अक का फूल चढ़ाते हैं। तो वो क्या है? वो ऑलरेडी क्या बनी हुई है? हमारी प्रैक्टिस बनी हुई है, इसलिए दूसरों के ऊपर भी क्या चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये है। और कोई एग्जाम्पल आप सोचिए, और कोई एग्जाम्पल सोचिए कि पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव, लेकिन किया नहीं, और क्या हुआ? नहीं हुआ। बताइए जरा। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यानी सोच के तो बहुत जाते हैं, रात में तो सबके क्या होते हैं? संकल्प बहुत अच्छे होते हैं। सुबह क्या करेंगे? मुरली क्लास में जाएंगे, अमृत वेला भी करेंगे, लेकिन अमृत वेला से पहले 3 बजे का संकल्प, और मुरली क्लास से में जाने से पहले 6, 6:30 का संकल्प। जैसे आपके यहाँ तो 6 बजे होती है क्लास, और जगह क्या होती है? 7 बजे होती है, तो वहाँ का संकल्प।
तो यहाँ जब आप स्टूडेंट्स के पास जाते हैं तो स्टूडेंट्स के सबसे जनरल एग्जाम्पल्स जैसे होते हैं कि बच्चा सोचता तो बहुत है, मेहनत करूँगा। एग्ज़ाम में कौन चाहता है? एग्ज़ाम में हर कोई टॉप करना चाहता है, वो चाहते हैं मेहनत करना, लेकिन सारा टाइम किस में निकाल दिया? मोबाइल में निकाल दिया, गॉसिप में निकाल दिया। रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। अच्छा, ये वाला इंटरेस्टिंग है। नेगेटिव थॉट और माइनस माना नेगेटिव थॉट और माइनस माना नहीं किया। हाँ सॉरी, थर्ड वाला है नेगेटिव थॉट लेकिन साथ में क्या किया? किया। नेगेटिव है लेकिन साथ में हमने प्लस माना किया, तो उसका क्या निकलेगा? माइनस ही आएगा ना। ये तो क्लियर होगा, ये तो बहुत सिंपल है। कुछ भी नकारात्मक सोचा, बाहर से अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो संकल्प सोचा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आपने जैसे कहा था ना, वो आएगा ना, उसने मेरे को ऐसा कहा था, अब आने दो उसको, बता देंगे। और क्या किया? बता ही दिया। अब क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? खटास आ जाएगी ना रिश्तों में। फोर्थ वाला, ये वाला इंटरेस्टिंग है, इसका कोई एग्जाम्पल बताए। नेगेटिव सोचा लेकिन किया नहीं, लेकिन क्या है? माइनस माइनस क्या हो जा रहा है? बताइए जरा। किया नहीं, ज्ञान के आधार से नहीं किया। क्योंकि बाबा कई बार क्या कहता है कि कम से कम वाचा में नहीं आना। कई बार बाबा क्या कहता है? कर्म तक नहीं आना। वैसे तो यूजुअली क्या होता है, उसका इम्प्रिंट, संस्कारों का जो इम्प्रिंट है वो कहीं ना कहीं संकल्पों से भी आ जाता है। लेकिन बाबा फिर भी क्या कहता है कि कम से कम अगर वाचा में नहीं आए, कर्म में नहीं आए, तो उसका क्या हो गया? फिर भी इतना फल नहीं आया। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि कोई बात, कोई आपस में दो गॉसिप कर रहे हैं, तो मैं भी सुनूं ना जाके क्या बात कर रहे हैं। लेकिन क्या सोचा? नहीं, ऐसे नहीं करना है, बाबा ने मना किया है। मैंने क्या किया? नहीं सुना, तो क्या हुआ? अपने आप को बचा लिया ना। रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से आप बच्चों से क्या कर सकते हैं? इसके आधार पे, बैलेंस शीट के आधार पे खुद उनसे पूछ सकते हैं। और आप देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स अपने जीवन के वो लेके आएंगे, जिसके आधार पे उन्हें रियलाइजेशन होगा कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना है। ये सारे रूल्स हैं जो मेरे ख्याल से कार्मिक फिलॉसफी में आप लोग सब समझाते ही होंगे। पहला रूल है ईच ऑफ माई एक्शन इज अकाउंटेबल। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलना ही मिलना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। माई पास्ट अफेक्ट्स माई प्रेजेंट, ये भी हम लोग, आप लोग सब समझाते हैं कर्मों की फिलॉसफी। पास्ट यानी पास्ट में क्या, चाहे हमारे पिछले कर्म यानी पिछले जन्मों के भी कर्म क्या होंगे, कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करेंगे। आई गेट वॉट आई डिजर्व। कई बार आप जब कहीं पे लोगों के पास जाते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका फल हमको नहीं मिलता। कई बार दूसरे लोग हमारा जो हमने जो किया होता है उसका क्रेडिट ले जाते हैं। ऐसे में आप क्या समझाएंगे? बताइए। अगर कोई आपसे कहे कि भाई हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमारी साथी हमारा सारा क्रेडिट ले गई, मेहनत तो हमने की थी, तो क्या आया? क्या? आई डू नॉट गेट वॉट आई डिजर्व। और हम क्या कह रहे हैं? आई गेट वॉट आई डिजर्व। तो आप कैसे समझाएंगे? नहीं, आप नहीं, आप कोई और बताएं, क्योंकि ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग माना ये नहीं कि मैं बताऊं, ट्रेनिंग माना आप लोग बताइए। आप लोगों को ट्रेनिंग माना सुनना नहीं, ट्रेनिंग माना आप लोगों के अंदर से
निकलना चाहिए। आप बताइए कि क्या मैंने आपसे, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपके पास आई हूँ और मैं ये कह रही हूँ आपको कि मेरा जॉब है, मैंने बहुत मेहनत की, एक असाइनमेंट मुझे मिला था, सब कुछ मैंने किया मेहनत करके, लेकिन मेरा कुलीग लास्ट में सब कुछ मेरे जो मैंने काम किया था उसका क्रेडिट ले गया। कई बार होता है ना, थोड़ा गलत तरीके से कुछ बटरिंग की करके वो ले गया। अब आप क्या समझाएंगे उसे? क्योंकि आपने तो क्या कहा है, हर कर्म का फल मिलता है। अब आप बताइए, और उसका जवाब ऊपर से ही नीचे आ रहा है, उसका जवाब कोई अलग से नहीं आ रहा है। जो हमने पहले 2 पॉइंट्स लिए हैं उसी में उसका जवाब है। बताइए। बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही। आपने वो बंदर की कहानी सुनी है? बंदर को ने देखा कि आम का पेड़ लगा हुआ है, आम का बगीचा है, वो गया आम तोड़ने के लिए, वहाँ के माली ने उसे डंडे से भगा दिया। तो उसने क्या कहा, ठीक है मैं अपना खुद का आम का पेड़ लगाऊंगा। अब उसने क्या किया, एक जगह से गुठली ले आया, गुठली नीचे दबाई और उस पर क्या किया, मिट्टी विट्टी लगा के थोड़ा सा पानी डाल के अब किस इंतज़ार में बैठ गया, अभी आम आएगा। अच्छा, बेचारे ने इंतज़ार कितना किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, महीना किया, और आम का पेड़ तो क्या है, निकल ही नहीं रहा है। तो उसने क्या किया फिर, खोद गया और सही कह रही है बहन, गुठली भी खा गया। अभी क्या है, हम लोग जब कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलें। लेकिन हम उनको बता सकते हैं कि जो भी कर्म है, जैसे हमने क्या कहा था, कर्म बीज है। अगर आप टमाटर का बीज बोएंगे, उसकी पौध क्या होती है, 3-4 महीने में तैयार हो जाती है। एक आप सेब का बीज बोएंगे, वो हो सकता है 5-6 साल में तैयार हो जाए। और आम का बीज बोएंगे तो उससे फल निकलने में क्या होता है, 10-15 साल लगते हैं। लेकिन जब वो निकलता है तो वो फिर क्या देता है, फल भी बहुत सारे देता है। ऐसे ही कर्म है, जैसे बताया ना, अच्छा बीज बोया है, अच्छा श्रेष्ठ कर्म किया, लेकिन जो अच्छा श्रेष्ठ कर्म किया उसको क्या है, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर अच्छे का रिटर्न नहीं मिलता ना, तो वो खोदने का मतलब क्या होता है, हम अपने अंदर बहुत नकारात्मकता ले आते हैं, अपने प्रति, अपने भाग्य के प्रति, दूसरों के प्रति। तो उसको हम क्या करते हैं, ना सिर्फ खोद डालते हैं बल्कि उस पूरे को क्या कर लेते हैं, खा भी लेते हैं। दूसरे ने भी जो किया, माना गलत तरीके से किया, उसे जो फल मिल रहा था वो भी उसका पिछला ही मिल रहा था। वो उसने उस समय कुछ अच्छा किया था, उसका फल मिल रहा था। लेकिन आज उसने गलत तरीके से क्योंकि ले लिया है, उसका भी फल कहाँ मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। प्रेजेंट में उसे मिल रहा है पिछले का, आगे मिलेगा उसे प्रेजेंट का। नथिंग हैपन्स बाय चांस। कई लोग कहते हैं ना, फेट, डेस्टिनी, कुछ भी बाय चांस नहीं है, सब कुछ डेस्टिन्ड है। डेस्टिन्ड कैसे है, क्योंकि मैंने कुछ क्रिएट किया था, वो मुझे मिल रहा है आज। नो वन कैन स्नैच अदर्स फॉर्च्यून, जैसे जहाँ पे लिखा ना, आई गेट वॉट आई डिजर्व, उसी से करस्पॉन्डिंग जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, नो वन कैन स्नैच अदर्स फॉर्च्यून। और लास्ट है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रेजेंट स्टेट। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक और कहानी सुना रही हूँ, बहुत ही रेलिवेंट कहानी है, और इसे सुनने के बाद मेरे अंदर बहुत जीवन में परिवर्तन आया था। और ये कहानी ये है कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य को जैसे भ्रमण पे निकला। वहाँ पे वो जा रहा था, हर चीज़ को देख रहा था, सब चीज़ को सर्वे कर रहा था।
वहीं पे पास में एक आगे जब गया तो उसने देखा एक जगह एक व्यक्ति बहुत दुखी सा, हताश सा बैठा है। तो जब उसने उसे देखा तो उसने अपने रथ को रुकवाया और उस व्यक्ति को देखा। देखने के बाद वो अपने मंत्री को कहता है, मंत्री जब मैं इस व्यक्ति को देखता हूँ ना तो मुझे दिल करता है कि मैं इसकी जान ले लूँ। अब जो मंत्री था वो बिल्कुल समझ नहीं पाया कि राजा बोल क्या रहा है, कि भाई ना राजा इस व्यक्ति को जानता, ना इस व्यक्ति ने कुछ राजा का बिगाड़ा है, और वो अपना रथ रुकवा के वैसे ही बेचारा इतना दुखी परेशान दिख रहा है, और राजा क्या कह रहा है कि मुझे दिल करता है कि इसको मार दूं, इसको सजा दे दूं। मंत्री जी का क्या है, मन में कई प्रश्न उठे। अब वो लोग बात करते करते फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ के पूरा वो लोग वापस महल में आ गए। लेकिन मंत्री सो नहीं पाया, उसे समझ नहीं आ रहा था ये बात क्या है। उसने अपने गुप्तचरों को भेजा और कहा जरा इस व्यक्ति के बारे में पता लगाओ। उन्होंने पता लगवाया, सब कुछ किया। वो मंत्री मुस्कुराया, उसे सब बात समझ में आ गई कि क्या बात है, कि क्या चक्कर है। अभी कुछ दिन और व्यतीत हुए तो वहाँ पे मंत्री राजा के पास आया, बोला राजन हमने अपने राज्य में एक बहुत सुंदर एक मंदिर बनाया है और उसका निर्माण का कार्य अभी पूरा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जाके उसको जो है उसको ओपन करें, उसका इनॉग्रेशन करें। तो उसने कहा, राजा ने ठीक है मैं चलता हूँ। फिर से वो लोग साथ निकले, और साथ जब निकले तो जैसे ही वहाँ पे मंदिर में पहुँचने वाले थे, वही व्यक्ति जो उस दिन राजा को दिखाई दिया था वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, बड़ा मुस्कुराता हुआ खड़ा था। और जैसे ही राजा ने उस व्यक्ति को देखा, राजा बोला, हे मंत्री ये तो वही व्यक्ति है जो उस दिन वहाँ पे खड़ा था, बड़ा दुखी था। आज ये बहुत खुश है, लेकिन मुझे भी मन कर रहा है कि मैं इसके गले लग जाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आज इसके प्रति इतनी प्यार की भावना आ क्यों रही है। तो मंत्री मुस्कुराया और उसने कहा, राजन मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आपने जब ये कहा था मैंने अपने गुप्तचरों को भेजा, मुझे पता चला कि ये व्यक्ति संदल का व्यापारी है। संदल की लकड़ियाँ होती है ना, उसका व्यापारी है, और उसका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, पैसा बचा नहीं था, बिजनेस चल नहीं रहा था। वो रोज जब रात में जाता था ना, वो क्या सोचता था, किसी तरीके से इस राज्य का जो राजा है वो मर जाए। जब वो मरेगा तो उसकी अंतिम क्रिया में मेरी सारी संदल की लकड़ियां काम में आ जाएंगी। रोज रात में क्या संकल्प करता था, यही संकल्प करता था। तो बोले जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने क्या कहा, मैंने इस पूरे इस राज्य में एक सुंदर सा मंदिर बनवाने का कार्य शुरू किया, और उस कार्य की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इस व्यक्ति को दे दी कि तुम्हें संदल की लकड़ियों का मंदिर बनवाना है। और बोले जब जब वो वहाँ जाता था, मंदिर के कार्य में जाता था, रोज वहाँ पे लकड़ियों को लगवाता था, वो कहता था, हे भगवान इस राज्य के राजा को सुरक्षित रखना, बहुत अच्छा राजा है, उसके वजह से आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं फल रहा हूँ, मेरा परिवार सुखी है, उस राजा को सुखी रखना। अंतर देख रहे हैं आप? अगेन किसका वो चल रहा है सारा चक्र? अच्छा किया, अच्छा किया भी नहीं, अच्छा सोचा, अच्छा जीवन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट। जीवन में परिवर्तन अपने आप को करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहता है, सिर्फ आपको क्या करना है। बाबा की जो अभी अव्यक्त जो ये अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, बाबा जो पवित्रता की बात कर रहा है, रॉयल्टी की बात कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है। बाबा ने तो कितनी बार क्लियर करके समझाया कि पवित्रता माना ये नहीं सिर्फ हम ब्रह्मचर्य को मानते हैं, नहीं, हमारा एक एक संकल्प क्या हो जाए, इतना पवित्र हो जाए, हर एक के लिए क्या हो जाए, शुभ भावना, शुभ कामना हो जाए। जीवन क्या होगा, हम सत्युग तक सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, सत्युग में शायद हम बहुत अच्छा होएंगे, हमारा यहीं पे जीवन क्या हो जाएगा,
सत्युगी हो जाएगा वहां पे, क्योंकि बाबा क्या कहता है, सबसे पहले तो जीवन मुक्ति का अनुभव कहाँ करना है, उस खुशी का अनुभव कहाँ करना है, यहीं पे अनुभव करना है ना। अभी यहाँ पे आप देखिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कई बार लोगों की कर्म फिलॉसफी के प्रति होती हैं गॉड के बारे में, कि यानी जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो करने वाला कौन है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला ही देता है, ऊपर वाला ही ले लेता है। और वो हम लोग काफ़ी कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं कि यानी कोई भी माता पिता हैं वो कभी भी अपने बच्चे का, किसी भी बच्चे का बुरा चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे। वो सिर्फ क्या देते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन बच्चे को अपना कर्म खुद करना होता है और जैसा वो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलता है। दूसरा है फेट और तीसरा है वास्तु। आप लोगों ने सुना होगा वास्तु के बारे में, आजकल बहुत सुंदर एक, कई बार ना लोग बड़े अच्छे तरीके से, मसालेदार तरीके से कहते हैं क्या आपके जीवन में कोई बुरी दुर्घटनाएं घट रही हैं, आपको रात में नींद नहीं आती है, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता है, आपके जीवन में कुछ भी आप करने जाते हैं असफल हो जाता है, इसका मतलब समझिए आपके जीवन में वास्तु दोष चल रहा है, आइए हमारे पास। आपने देखा ना, बड़े अच्छा एक चित्र बनाते हैं और लोग क्या होते हैं, लोग सोचते हैं हाँ जीवन में कुछ चल नहीं रहा है, बिजनेस अप एंड डाउन हो रहा है, यानी मन की स्थिति भी अप एंड डाउन हो रही है, तो क्या है, घर में क्या है, वास्तु दोष है। और ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो वास्तु के ही एक जो कंसल्टेंट है उसने सुनाई थी। उसने कहा कि मैं जो हूँ, एक मुन्नू स्वामी करके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने अपना एक बहुत विशाल रूप से एक फार्म हाउस तैयार किया विशाखापट्टनम में, और वो चाहते थे कि उसको रेनोवेट करना। उनके पास स्विमिंग पूल था, डबल स्टोरी उनका रिट्रीट था, बहुत अच्छे सुंदर आम के पेड़ थे, बड़े बड़े आम के पेड़। तो वो बुलाने गए उस वास्तु कंसल्टेंट को, और वहाँ पे हैदराबाद से वो लोग वापस आ रहे थे। तो वो वास्तु कंसल्टेंट बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था, मुन्नू स्वामी के साथ मैं बैठा था, तो मैंने देखा कि मुन्नू स्वामी बहुत आराम से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। कोई अगर उनको ओवरटेक करने की कोशिश करता था तो मुन्नू स्वामी क्या करते थे, आराम से अपनी गाड़ी को किनारे पे करते थे और कहते थे भाई ठीक है आप जाओ। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा कि आप तो बड़ी सेफ ड्राइविंग करते हैं, उसने मजाक में कहा। तो उसने कहा नहीं भाई, अगर कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो कोई इमरजेंसी होगी, क्यों नहीं उन्हें जाने दें। उसने कहा अच्छा ठीक है। बोला हम लोग थोड़ा गांव के एरिया में था उनका रिट्रीट, तो जब हम वहाँ पहुँचने लगे तो क्या होता है, लेन्स नैरो होने लगती हैं। तो बोले जब लेन्स नैरो थी तो मुन्नू स्वामी जी बहुत धीरे से गाड़ी एक जगह चला रहे थे, वहाँ पे उन्होंने रोक दी। बोले जैसी रोकी, एक छोटा सा बच्चा हंसता हुआ जोर से भागता हुआ आगे से निकला। तो बोले मैंने सोचा मुन्नू स्वामी जी ने इसलिए रोका है कि बच्चा चला जाए, अब गाड़ी चलाएंगे आगे बढ़ाएंगे। पर बोले गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। बोले मैं उनका चेहरा देखूं, और बोले वो बड़े शांति से बस इंतज़ार कर रहे हैं। बोले उसके 2-3 मिनट के बाद एक दूसरा बच्चा उसी के पीछे भागता हुआ, उसके पीछे वो फिर से वो उन्हीं के गाड़ी के आगे से निकला। तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने वास्तु वाले ने पूछा आपको कैसे मालूम था कि दूसरा बच्चा भी भाग के आएगा। उसने कहा अगर कोई बच्चा हंसता हुआ रोड क्रॉस कर रहा है और इतना खिलखिला रहा है तो नेचुरली उसकी कोई कंपनी होगी जिसके साथ वो इतना हंस रहा है, बोल रहा है, अकेला तो नहीं होगा ना। उसे लगा कितना दूसरों के बारे में सोचते हैं, कितना फीलिंग्स हैं। आगे बढ़े, फाइनली अपने रिट्रीट तक पहुँचे। जब रिट्रीट में पहुँचे वहाँ पे उन्होंने गाड़ी पार्किंग की होगी, तभी उसने कहा कि पीछे से ना जैसे पंछियों के उड़ने की आवाज़ आई। तो मुन्नू स्वामी बोले अभी हम ना थोड़ा यहाँ इंतज़ार करेंगे। तब वो वास्तु वाला जो है थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने कहा हो क्या रहा है ये। तो उसने कहा अब क्या हुआ। तो उसने कहा ये पंछियों की उड़ने की आवाज़ आप सुन रहे हो ना, तो ज़रूर मेरे जो पीछे आम का पेड़ है उस पर बच्चे चढ़े हुए होंगे। अगर हम एकदम चले गए ना तो बच्चे डर जाएंगे और डर के मारे वो गिर जाएंगे। तो वास्तु वाला हाथ जोड़ा उससे और बोला मुन्नू स्वामी जी से, मुन्नू जी आपके घर को वास्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों।
बोला योर प्रेजेंस इन इटसेल्फ इज अ वास्तु। आपका खुद का व्यक्तित्व ही इतना स्वीट है, इतना श्रेष्ठ है कि आपको कोई वास्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी सबके प्रति इतनी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। तो ये वास्तु चीज को भी एक्सप्लेन करना उनको कि किसी तरीके से हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से इन वास्तु को भी ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु क्या है, एक तरीके की सिर्फ साइंस है, आर्किटेक्चरल साइंस है। अगर आप पिछले जमाने में जाए ना तो आपको कोई आर्किटेक्ट नहीं मिलता था, एक साइंस बनी हुई थी जिस साइंस के आधार पे घर बनते थे। लेकिन आप अगर वास्तु को यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भयभीत होना कि हमारे घर में काम नहीं हो रहा है, हमारी चीजें बिगड़ रही हैं, तो क्यों बिगड़ रही हैं कि वास्तु दोष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी है, रिचुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें दुनिया में मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप थोड़ा थोड़ा कर्मों की फिलॉसफी के थ्रू समझा सकते हैं। आजकल ब्लैक मैजिक का बहुत है, लोग सोचते हैं कि काला जादू किया, अगर हमारे पे प्रॉब्लम आ रही है और हमने दूसरे पे काला जादू कर दिया तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगेन अगर दूसरे को हम सुख दे रहे हैं तभी हमारे जीवन में सुख आएगा, और दूसरे को दुख दे रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, तब तो बहुत ही ज़्यादा दुख में आ जाएंगे। ये कुछ हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रूट ऑफ कर्म, जिसे हम थोड़ा सा करेंगे। अगर आप देखें कर्म का फल किस किस चीज पे आधारित है, सबसे पहली चीज जिस पे आधारित है वो है सिचुएशन, परिस्थिति। जैसे बाबा कहते हैं अगर पेपर ही नहीं आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी स्थिति है भी कि नहीं है, फल भी आपको कैसे मिलेगा। आप कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आई और उसमें हम श्रेष्ठ सोच पाए और अच्छा कर्म कर पाए तो उसका फल किससे प्रभावित होता है, परिस्थिति पे प्रभावित होता है। दूसरा है इंटेंशन, हमारी अंदर की भावनाएं कैसी हैं। अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन पीछे क्या है, नाम मिल जाए, मान मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए, तो उस पर क्या होगा, हमारे कर्म का फल प्रभावित होगा। तीसरा है क्वालिटी ऑफ एक्शन। अब मान लीजिए आज एक बच्चा है, उसके पास एक सिचुएशन है, एग्ज़ाम आ गया है, एग्ज़ाम आने वाला है, इंटेंशन बहुत अच्छी है, मुझे पास होना है। क्वालिटी ऑफ एक्शन, पढ़ाई में कर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी भी माना, पढ़ तो रहा है, चाहे मान लीजिए 8 घंटा, 8 घंटा में क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, फल मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। साथ में क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। कंसंट्रेशन बच्चे का है भी कि नहीं है, पता चला बुक तो लेके बैठा हुआ है, फिर कभी कभार क्या देखता है, मोबाइल को देखता है, फिर क्या देखता है, उसमें फेसबुक को देखता है, फिर सोचता है अच्छा आईपीएल का मैच चल रहा है, वहाँ पे जाके चला जाता हूँ, उसे देख लेता हूँ। फोकस नहीं है, फल मिलेगा। इसलिए बाबा क्या कहता है, हमेशा एकाग्रता की बात करता है। योग में भी बाबा क्या कहता है, योग अग्नि, जब हम कहते हैं योग अग्नि कैसे होती है, जब फोकस्ड होती है, काफी समय तक फोकस्ड कंसंट्रेटेड होगी, तब वो क्या होगी, तब उसका फल मिलेगा। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किसी को मदद की जरूरत है तब आपने किया, मदद की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे कल दीदी बता रहे थे, मोहिनी दीदी, कि समय की बात बता रहे थे कि ये समय है कि जून से पहले क्या चाहिए होता है, अनाज चाहिए होता है। तो ऐसे समय में जब हम तन मन धन से सहयोग देते हैं, उस समय का फल, और अगर मान लीजिए जून निकल जाए, जुलाई निकल गया, उसके बाद देने का फल, दोनों में अंतर होगा, दोनों में अंतर हो जाता है। सराउंडिंग्स हमारी कैसी हैं, मान लीजिए 100 बेईमान हैं और उसके अंदर मैं एक ईमानदार हूं, या 100 ईमानदार हैं और उनके साथ मैं ईमानदार हूं, दोनों में किस में ज्यादा फल मिलेगा,
100 बेईमान हैं और उसके बीच में मैं एक ईमानदार हूँ, मान लीजिए जैसे सब हम लोग बी के हैं और उसके बीच में मैं अपने खान पान शुद्धि सब चीज़ को मेंटेन कर रहा हूँ। और हम देखते हैं हमारे जो आते हैं जिज्ञासु भाई बहन आते हैं, कई बार वो बाहर जाते हैं, उन्हें विदेश में जाना होता है, कार्य में भी जाना होता है, उसके बावजूद जैसे आज बाबा ने क्या कहा, बाबा देखता है विदेश वालों को, वो क्या करते हैं, लौकिक की भी सेवा कर रहे हैं, अलौकिक सेवा भी कर रहे हैं, भागते हुए खड़े होते हुए बस भोजन करते हैं। तो फल कहाँ ज़्यादा मिलेगा? सराउंडिंग्स पे अंतर पड़ जाता है ना, तो उसका फल का भी अंतर पड़ जाता है। ये रियलाइजेशंस हैं जो आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये सब पीपीटीज भी आपको मिल जाएंगी। नो एफर्ट नो रिजल्ट, क्योंकि सारा सिद्धांत ही कर्म पे है। पास्ट इज पास्ट, पुट अ फुल स्टॉप। जो हो गया, क्योंकि कई बार लोग कर्म जब सुनते हैं ना, उन्हें लगता है इसका मतलब हमें सजा मिल रही है। उन्हें समझाना कर्म सजा देने के लिए नहीं है। जो पिछला हो गया, जैसे हम कहते हैं ना, आपने पिछला कुछ किया होगा, वो उसी बात में दुखी हो जाते हैं, अच्छा मैंने पिछला इतना खराब किया था। जो किया वो हो गया, अब सारा आधार किस पे है? आप आज जो करते हैं उस पे सारा आधार है। Enjoy the present moment। इस प्रेजेंट मोमेंट को आप कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। फ्यूचर इज स्टिल इन माई हैंड्स, लेट मी नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, डोंट कंक्लूड बेस्ड ऑन एपिसोड्स इन लाइफ। अभी यहाँ देखिए, ये दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। इन माई हैंड्स टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली। एक चीज़ है, जब भी कोई परिस्थिति आती है, एक तो हमें पास्ट का फ्रूट मिल रहा होता है, और हम क्या कहते हैं, साथ में हमें क्या मिलता है, आगे का भी हम कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं ना। आप लोगों ने सुनी होगी, एक बहुत सुंदर बुद्धा की जीवन की एक बात बताते हैं कि एक बार बुद्धा जी बैठे थे और उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने उनके मुंह पर थूक दिया। अब आप सोचिए, आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, एक व्यक्ति आता है, बुद्धा बिल्कुल शांति में बैठा था और उसके मुंह पे थूक गया। तो बुद्धा ने क्या किया, बड़े प्यार से बस अपने मुंह को पोंछ लिया। अब वो व्यक्ति तो हक्का बक्का रह गया। वो तो क्या सोच के आया था कि जब मैं थूकूंगा तो यहाँ से भी क्या होगी, यहाँ से भी एक बात बढ़ेगी। वो 2-3 व्यक्तियों को साथ लेके आया था कि बात बढ़ जाएगी तो क्या होगा, साथ में कुछ होने चाहिए। और बुद्धा ने क्या किया, यूँ पोछा और उस व्यक्ति से कहा, भाई कुछ और भी कहना है, और उसे समझ ना आए। तो जब वो चला गया, वो तो चुपचाप अब चला गया। उसके जो शिष्य थे उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया? उसने कहा, मैंने पिछला कुछ गलत किया था, मैं तो राह देखता था इस व्यक्ति का कि कब आए और ये अकाउंट मेरा पूरा हो, लेकिन अब मुझे दूसरा अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा हर समय 2 चीज़ें हो रही हैं, पास्ट का सेटल हो रहा है, फ्यूचर का बन रहा है। पास्ट का तो सेटल होगा, हम चाहें या ना चाहें, वो तो आएगा ही, चाहे अच्छे रूप में आए चाहे बुरे रूप में आए, लेकिन आगे का हम क्या बनाते हैं वो हमारे ऊपर है। और क्लींजिंग कर्मा, उसमें हम उन्हें बता सकते हैं कि कई बार लोग क्या सोचते हैं, मान लीजिए मैंने कहीं से 2000 रुपये चुराए और मैंने क्या किया, 1000 रुपये गरीबों को दे दिया और 1000 रुपये मैंने खुद के रख लिए। तो ये जो चीज़ है, ये कर्म, ये पुण्य में आएगा, पाप में आएगा, किस में आएगा, या न्यूट्रल होगा? किस में आएगा? पाप कर्म में आएगा। अच्छा मान लीजिए मैंने आधा तो क्या किया, गरीबों को दान करा, और आधा कुछ मैंने श्रेष्ठ चीज़ों में, कुछ मंदिर के कार्य में उसमें लगा दिया, और आधा मैंने कोई गलत कामों में लगा दिया, तब किस में आएगा? तब भी उसी में जाएगा।
क्योंकि लोग आजकल जीवन में क्या करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से हमने कुछ गलत काम किया और उसे क्या कर दिया, कुछ पुण्य के काम में लगा दिया, मंदिर बनवा दिया हमने, हॉस्पिटल बनवा दिया हमने, कुछ चैरिटेबल काम कर दिया, तो हमारे क्या हो गई, ये चीज़ सेटल हो गई। सेटल नहीं होती है, कट नहीं होती एक दूसरे से। बुरे का, जो आपने बुरा किया उसका भी आपको मिलेगा, जो अच्छा किया उसका भी आपको मिलेगा। अच्छा, एक और मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, आप उसमें बताइएगा मुझे कि एक बार एक बहन मेरे पास आई थी, और मैं जगह नहीं बताऊँगी कौन सी जगह की थी, लेकिन उसने वहाँ के टॉप मेडिकल कॉलेज में वो बहन थी। उसने बताया मेरा कुलीग जो है, मेरा एक साथी है, वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी में है, और उसका सीनियर उससे प्रेशर दे रहा है, उससे फोर्स कर रहा है कि गलत प्रिस्क्रिप्शन करें। अब आपको मालूम है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट किसको कहते हैं? कैंसर का जो डिपार्टमेंट होता है उसको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। उसमें उसका कुलीग है, और उसने कहा कि उसका सीनियर जो एचओडी है वो उससे फोर्स कर रहा है कि आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर वो नहीं लिखेगा, वो इंटर्न था, अगर वो नहीं लिखेगा तो वो उसके कैरियर को ख़त्म कर देगा। अब बताइए ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर वो नहीं लिखेगा तो उसका कैरियर ख़त्म, तो क्या करना चाहिए? इस तरीके के आप ना प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगों की लाइफ में बहुत डीप चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सिचुएशंस आ रही हैं। क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए एसी हॉल में बैठे हुए तो हम बहुत इजी वे में हम बोल सकते हैं कि क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनको उसके लिए करने के लिए क्या चाहिए, कर्म सिद्धांत की बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। एक व्यक्ति को आप सोचिए कितना बड़ा धर्म संकट में है कि वो लिख रहा है, अगर वो गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, एक पेशेंट आता है उसे वो लिख देता है आपको कैंसर है, और अगर नहीं लिखता है तो कल ही या एक दो दिन में उसको क्या कर देंगे, किसी ना किसी तरीके से वो उसको कह देगा मेडिकल कॉलेज से निकलवा देगा। यानी उसने इतनी मेहनत की, उसके पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया, उसने इतनी पढ़ाई की, सब कुछ की, उसका कैरियर क्या हो गया, खत्म। आप विजुलाइज कर सकते हैं आजकल लोग ऐसे ऐसे धर्म संकट में हैं, उन्हें इसलिए कर्मों की फिलॉसफी कि बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पावर बहुत चाहिए। जब तक हमको उसका मालूम ना हो कि अगर आज आपने एक लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, उसका दर्द कितना बड़ा दर्द होता है एक व्यक्ति को जैसे ही पता चलता है उससे कैंसर हुआ है। और आप जानते हैं जब ये लोग लिखते हैं तो सारा जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं जितने, सब मिले होते हैं, हर जगह उसे क्या मिलेगा, रिजल्ट यही मिलेगा कि ये हुआ है, लेकिन वो उसका पार्ट हिस्सा बन गया। और एक व्यक्ति को जब ये लिखा जाता है कि कैंसर है तो उसकी फैमिली दर्द में आती है, वो खुद दर्द में आता है, उसके कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसमें जाते हैं, रात की नींद जाती है। अब व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन साथ में अगर कभी जीवन में उसके परिवार के साथ ऐसा होता है और सही रूप में होता है, तब वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कर्मों की फिलॉसफी इसीलिए बहुत डीप लोगों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के पास ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस नहीं आ रही हैं, बहुत डीप सिचुएशंस आ रही हैं उनके पास। ये एक एक्टिविटी है, इसको हम थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप इसको समझ लीजिए। देखिए ये एक्टिविटी है, इसमें ऊपर एक्शंस हैं, नीचे रिजल्ट है। अब आप देखिए कई बार क्या होता है, एक्शन अच्छा है, ठीक है, रिजल्ट क्या है, देखिए एक्शन गुड रिजल्ट बैड, एक्शन गुड रिजल्ट गुड। देखिए 4 पार्ट्स हैं इसके, 4 क्वाड्रेंट्स हैं कि मेरा कर्म अच्छा है लेकिन मुझे रिजल्ट क्या मिला, अच्छा नहीं मिला। मेरा कर्म अच्छा है
रिजल्ट क्या मिला? अच्छा मिला। मेरा कर्म खराब है लेकिन रिजल्ट क्या मिला? खराब ही मिला। मेरा कर्म खराब है लेकिन रिजल्ट क्या मिला? अच्छा मिला। मान लीजिए मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, उसको मान लीजिए पैसा दिया, उसकी मदद की, उसने क्या किया मेरे साथ? उसने धोखा दे दिया मुझे। जब मेरे को जरूरत थी तो उसने मदद नहीं की। अब ऐसी सिचुएशन में एक ऑर्डिनरी थॉट क्या होगी और एक एलिवेटेड थॉट क्या होगी? या इसको आप दूसरे रूप में आप बोल सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट आपका लेसन था, एक ऑर्डिनरी यानी बॉडी कॉन्शियस थॉट क्या होगी और एक सोल कॉन्शियस थॉट क्या होगी? बताइए जरा। मैंने किसी की मदद की लेकिन मुझे क्या होता, जब मुझे जरूरत थी तब नहीं मिला। एक ऑर्डिनरी थॉट क्या होगी? दोबारा मिलने आएगा तो नहीं देंगे, इतना ही प्यार से नहीं बोलते, अब तो कोई भी आएगा नहीं देंगे, अब तो किसी को भी नहीं देंगे, नेकी का जमाना ही नहीं है। एलिवेटेड थॉट क्या होगा? अच्छा, हिसाब किताब क्या हो गया? चुक्त हो गया। अच्छा, और बेचारी आत्मा है, उसके संस्कार हैं, वो अपने संस्कारों के वश चल रही है, मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं? मान लीजिए मैंने अच्छा किया और मुझे अच्छा मिला, मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था और मुझे क्या मिली? कामयाबी मिल गई। अब ऑर्डिनरी थॉट क्या होगी? मेरे से ज़्यादा अच्छा और कर ही कौन सकता है? हमेशा मैं ही तो अच्छा हूँ, मेरे से आगे कोई है क्या? मैं तो जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो क्या बन जाती है? सोना बन जाती है। वहाँ बाबा मत बोलिएगा। हाँ, अच्छा किया, अच्छा मिला, लेकिन मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ ना। इसमें मैं देखूँ कहाँ कहाँ मेरी कमी रह गई है, मैं उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता हूँ, कैसे मैं औरों को इनके इस अच्छे कर्म में जोड़ सकता हूँ। ठीक है। एक्शन अच्छा नहीं था, रिजल्ट बैड। मैंने चोरी जैसी की मुझे पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब बताइए ऑर्डिनरी थॉट क्या? कर्म किया तो फल तो मिलेगा ही। हाँ देखिए बहन जी के और भी कर रहे हैं, उनको तो डालते नहीं, मेरे को डाल दिया। और एलिवेटेड थॉट क्या होगा? आइंदा नहीं करूँगा। अच्छा भाई जी का जवाब देखिए, अगली बार ऐसी एक्यूरेट चोरी करूँगा कि पकड़ में ही ना आऊँ। मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो एलिवेटेड से भी ऊपर चला गया। ये अच्छा जवाब है, बहुत बढ़िया भाई जी। इसको एलिवेटेड को इसको लिख के रखिएगा कहीं पे कि इतनी एलिवेटेड चोरी करूँगा कि लोगों को पता ही ना चले। अच्छा मान लीजिए कर्म अच्छा किया और पकड़े नहीं गए, स्कूल में करने गए थे चीटिंग, किसी ने पकड़ा ही नहीं, और क्या मिल गया? मार्क्स भी आ गए अच्छे से, हम तो मज़े में। ऑर्डिनरी थॉट क्या? हमेशा ही बचते हैं, आगे भी बचते रहेंगे। और ये क्या होगा? एलिवेटेड थॉट क्या होगा? पश्चाताप का भाव कि यानी मेरे से गलती हुई लेकिन आगे से मैं मेहनत करूँगा, लेकिन ऐसे काम नहीं करूँगा। एक बार बच गया हूँ लेकिन शायद परमात्मा ने मुझे मौका दिया है परिवर्तन होने का, आगे मैं हो सकता हूँ। तो इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं बच्चों को। ये एक एक करके आपकी एक्टिविटीज़ हैं। और ये तो आप लोग जानते हैं बर्थ एंड डेथ साइकिल है ये पूरा। हम जैसे कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जाती ही नहीं है आत्मा, ये क्या है? जन्मों का हिसाब किताब है और रीबर्थ होता है। ये सारी चीज़ तो आप लोग सब जानते हैं ना, सब लोग आप लोग कराते भी हो। एज इज़ द सीड सो इज़ द फ्रूट। अभी यहाँ पे हमारे पास टाइम है हाफ एन आवर का, सिर्फ एक आपको एक्टिविटी करनी है। ये शीट्स हैं, A4 शीट्स हैं, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक बहुत सुंदर आपको एक ट्री बनाना है। सभी को पेड़ बनाना आता है? सबको पेड़ बनाना आता है? नहीं तो पेड़ नहीं बनाना आता, देखिए पेड़ बना हुआ है, इसी को क्या कर देना। पेड़ में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है पेड़ में? शुरुआत से बताइए, पेड़ में क्या क्या होता है? बीज होता है, उसके बाद बीज से क्या निकलता है?
बीज से क्या निकलता है? पहले क्या निकलती है? जड़ निकलती है। तना तो बाद में निकलता है, पहले तो जड़ निकलती है। जड़ के बाद क्या निकलता है? तना निकलता है। तने के बाद क्या निकलती हैं? शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं के बाद उनमें क्या निकलता है? पत्तियां निकलती हैं। पत्तियां जब निकल जाती हैं उसके बाद धीरे धीरे फूल निकलते हैं, या क्या निकलते हैं? फल निकलते हैं। ठीक है। अब हमारा जीवन भी क्या है? एक वृक्ष के समान है। ठीक है। जैसा बीज हम बोते हैं, मैं आपको एक बीज दूंगी, आपको दूसरे बीज पे वर्क करना है, और वहां पे आप वेरिएंट कर सकते हैं जब आप बच्चों के साथ करें। मान लीजिए बॉडी कॉन्शियस, हम दो बीज बताते हैं। बीज या तो बॉडी कॉन्शियसनेस का होगा या सोल कॉन्शियसनेस का होगा। बीज है बॉडी कॉन्शियसनेस का। अभी इसमें जब जड़ें निकलती हैं तो जड़ें क्या होती हैं? अंदर ही अंदर होती हैं। वो जड़ें क्या डिनोट कर रही हैं? हमारे अंदर के सोच को। बॉडी कॉन्शियसनेस जैसे ही आती है, सबसे पहले क्या आते हैं? विचार आते हैं। वो कहाँ होते हैं? ना मैं आपके विचार देख सकती, ना आप मेरे विचार देख सकते। अंदर क्या है? थॉट्स हैं। वो थॉट्स हुए, मान लीजिए मेरा एक बॉडी कॉन्शियसनेस आई, एक विचार आया, मैं उसको मिली थी सामने से, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, ओम शांति का भी जवाब नहीं दिया। विचार आया। एक्शन क्या है? ये जो ट्रंक है, जैसे ही विचार आता है हम क्या करते हैं? कोई कर्म में आते हैं। वो ट्रंक क्या है हमारा? वो है हमारा एक्शन। जैसे ही विचार आएगा हम क्या करेंगे? कुछ कर्म करते हैं। कर्म क्या होगा इसमें? मैंने जैसे ही ये सोचा कि मैंने उसको ओम शांति किया, उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया, अब क्या होगा? अब क्या एक्शन मैं क्या परफॉर्म करूंगी? अगली बार वो बहन मिली मुझे, भाई मिला, तो मैं क्या करूंगी? मैं भी अपना मुंह, या सामने ही आ रही होगी उधर से रास्ता, मैं क्या कर लूंगी? बदल लूंगी। जैसे ही ये हुआ, सबसे पहले क्या चीज आती है? जैसे ही आपका हुआ, आपका इम्पैक्ट, फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है? यानी जो ब्रांचेस हैं वो क्या हैं? इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशंस। क्या होगा रिलेशंस पे इम्पैक्ट? दूरियां क्या होती जाएंगी? दूरियां आपस में बढ़ेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में बढ़ेगी। वो भी देखेगी, अच्छा ये तो मेरे को देती ही नहीं है, तो मैं भी क्यों सुनूं। जैसे ही ये आपका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, साथ में आप देखें उसके बाद क्या हो रही हैं? लीव्स निकल रही हैं। वो लीव्स क्या हैं? इम्प्रेशंस हैं, इम्प्रिंट्स हैं, ये आपके संस्कार हैं। आपके अंदर संस्कार भी क्या होते जा रहे हैं? मजबूत होते जा रहे हैं। वो किस चीज़ के मजबूत होते जा रहे हैं संस्कार? मान लीजिए आपका संस्कार रिजिडिटी का, विड्रॉ करने का, दूसरों से बात ना करने का, ये संस्कार क्या हुआ उस दिन? मजबूत हुआ। उसका फ्रूट भी मिलेगा, रिटर्न भी आएगा। वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके पास रिटर्न आएगा। राइट? कि दूसरा भी व्यक्ति आपके साथ शायद वैसे ही व्यवहार करे। आप भी कहीं पे होंगे, आपको भी कोई इग्नोर कर जाएगा। अगर आपने उस दिन किसी की मदद नहीं की थी, किसी ना किसी दिन घूम फिर के क्या हो जाएगी? वो साइकिल आ जाएगी। अब आपको करना है, सोल कॉन्शियस स्टेज में कौन से ऐसे विचार हैं जो मेरे में आते हैं, और वो पूरा इस वृक्ष को तैयार करते हैं। समझ में आया? कोई ऐसे विचार, मेरे अच्छे विचार, इसी मामले में मान लीजिए मैं यही सिचुएशन आपको दे रही हूँ। अब यही सिचुएशन में आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज है। अब इसी पे आप एक ट्री क्रिएट करिए। क्या उसमें विचार होंगे? एक वृक्ष बनाना है और साथ में अपने विचार लिखने हैं। उसमें क्या क्या आपका एक्शन होगा, कैसा आपका व्यवहार होगा, आपका उसमें क्या आपको लगता है इम्पैक्ट होगा, क्या आपके संस्कार स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और आपको क्या लगता है रिटर्न आपको क्या मिलेगा। समझ में आया? परिस्थिति क्या है? या तो मैं जो आपको परिस्थिति दे रही हूँ वो, या अगर आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पे आपने सोल कॉन्शियस स्टेज से अपने इस पूरे वृक्ष को
परिवर्तन कर दिया। वृक्ष है, आपका जीवन एक वृक्ष है और आपने एक सिर्फ सोल कॉन्शियस स्टेज से अपने विचारों के माध्यम से उस पूरे वृक्ष को ही क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। समझ में आया? अब उसको आपको ड्रॉ करना है, अपने संकल्पों को लेके आना है। क्या संकल्प उस समय आप क्रिएट करते हैं, उसको जिस भी रूप में आप ड्रॉ करना चाहते हैं। इसमें बहुत हमें सुंदर ड्राइंग नहीं चाहिए, लेकिन ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटी है जिसे आप बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। उनको एक रिफ्लेक्शन मोड में भी लेके जा सकते हैं कि आप एक ट्री ड्रॉ करिए। आप उन्हें, यहाँ पे हम सोल कॉन्शियस पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आप बॉडी कॉन्शियसनेस में उनसे पूछ सकते हैं क्या क्या मन में विचार आते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं, और उन विचारों से आपका ये वृक्ष कैसे बन रहा है। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, कैसे हमारे अंदर श्रेष्ठ पवित्र विचार आते हैं और उससे हमारा वृक्ष कैसे सुंदर बन रहा है, कैसे हमारे सुंदर श्रेष्ठ संस्कार बन रहे हैं, हमें कैसे रिटर्न में बहुत लोगों की दुआएं मिल रही हैं। ये पूरा वृक्ष हमें बनाना है, ड्रॉ करना है। एक वृक्ष बनाना है, वो वृक्ष आपका जीवन का है, जीवन का स्वरूप दिखा रहा है। उसमें कौन से, क्योंकि आपका जीवन जब हम बाबा के बन गए तो हमारे अंदर बहुत सुंदर विचार अब आते हैं। कैसे उन सुंदर विचारों से हमारे एक श्रेष्ठ भाग्य की रचना हो रही है, एक सुंदर वृक्ष तैयार हो रहा है। कैसे उन सुंदर विचारों से हम अच्छे कर्म कर पाते हैं, कौन से ऐसे अच्छे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, उन कर्मों से कैसे हमारे रिश्ते, हमें इम्पैक्ट माना, कैसे हमें फर्स्ट इमीडिएट इम्पैक्ट मिलता है, लोगों की मदद मिलती होगी, सहयोग मिलता होगा, किसी की मुस्कुराहट मिल गई, और कैसे वो उससे हमारे श्रेष्ठ संस्कार तैयार हो रहे हैं। कौन से सुंदर संस्कार मुझे लगता है कि मेरे अच्छे विचारों से मेरे वो सुंदर संस्कार बन जाते हैं, और कैसे वो संस्कार मुझे लगता है मुझे भविष्य में मेरे पास मेरी डेस्टिनी बन के एक रिटर्न के रूप में मेरे पास आएंगे। वो यहाँ पे ड्राइंग इम्पॉर्टेंट नहीं, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हमारी क्या हम सोच रहे हैं, हमें क्या लगता है कि हमारे पूरे दिन के कौन से ऐसे श्रेष्ठ विचार हमारे अपने इस वृक्ष को मजबूत कर रहे हैं, जीवन रूपी वृक्ष को मजबूत कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, दो रिजल्ट हैं। एक आपका इमीडिएट रिटर्न है, इमीडिएट रिजल्ट जो हमें मिलता है, जो ब्रांचेस हैं, और फ्रूट क्या है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। तो एक है इमीडिएट रिजल्ट, एक है लॉन्ग टर्म रिटर्न। पत्तियां हैं हमारे संस्कार, जैसे उसमें वेन्स होती हैं ना पत्तियों में, ऐसे कैसे हमारे अंदर इम्प्रिंट्स बन रहे हैं, संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, नए संस्कारों का, सुंदर संस्कारों का, दिव्य संस्कारों का। हो सकता है कुछ अच्छे संकल्प आते भी ना हो, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं अगर ये अच्छे संकल्प मैंने किए तो कैसे परिवर्तन आ जाएगा, मेरा वृक्ष कैसे परिवर्तन हो जाएगा। आपके पास 2 मिनट हैं इसको पूरा वाइंड अप करने के लिए, तो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, नेक्स्ट सेशन भी हमें कंप्लीट करना है और आपके ग्रुप्स भी बनाने हैं। तो इसको 2-3 मिनट में जितना जल्दी से जल्दी हम, तो आप ऐसा कीजिए। बहन, आपका जिनका हुआ है एक बार फिर से हैंड रेस करें। आप आगे आएंगे, अपना डिस्क्राइब करना चाहेंगे? एक माइक, नहीं तो यही माइक ले लीजिए। पहला संकल्प यही आया कि जो सभी करते हैं वो नहीं करना है, कुछ नया जीवन में करना है। तो उस बीज को हमने देखा कि यही हमारा विचार आया, हमें कुछ करना ही है। तो उसके लिए आगे एक्शन में लिया हमने कि जो बाबा की
बुक्स थी, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, उसमें से एक पॉइंट मिली थी जो मुझे, और उसमें मिला था अभी नहीं तो कभी नहीं। तो उस पॉइंट को लेकर मैंने अपने जीवन में एक्शन ली कि मुझे ये जीवन बनाना है, तो उसके लिए मैंने आगे एक्शन लिया, पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ किया। हाँ, तो उसके बाद मुझे सफलता मिली, उस बंधन से बाहर निकले और रेगुलर में हम वो राजयोग का अभ्यास करके और ज्ञान योग धारणा में मजबूत बने, वो हमारे संस्कार बन गए फिर। और उसके बाद हमें रिजल्ट मिला कि यही जीवन हमको प्राप्त हुआ, ब्रह्मा कुमारी जीवन। तो ये पूरे जीवन का एक संकल्प ही बीज था, जो उस बीज को हमने फलीभूत किया। बहुत सुंदर। यानी पूरा ब्राह्मण जीवन, ये बाबा का जीवन स्टार्ट ही कैसे हुआ? इस पॉजिटिव थॉट से पूरा वृक्ष कैसे तैयार हुआ? संकल्प किया अभी नहीं तो कभी नहीं, और इसी पर सारा पुरुषार्थ शुरू कर दिया। यानी जो भी है ज्ञान, मुरली, चिंतन, बाबा के पूरे पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण करना, और उसका इमीडिएट रिजल्ट क्या होगा? अंदर क्या आनी शुरू हुई? सबसे पहले खुशी आनी शुरू हुई, संतुष्टता आनी शुरू हुई, और हिम्मत और आगे बढ़नी शुरू हुई, और वो संस्कार अपने में ही डेवलप हो गया। यानी ब्रह्मा कुमारी बनने में मेहनत ही नहीं लगी, वो संस्कार, वो डिसिप्लिन अपने आप अंदर एक संस्कार के रूप में हो गया। और साथ में रिजल्ट क्या मिला कि बाबा के तो बन ही गए, और आज भी क्या चल रहे हैं? निर्विघ्न चल रहे हैं। और बस एक और लूँगी अनुभव, और कौन है जिन्होंने किया है? और थोड़ा अपना वृक्ष भी दिखाइएगा सबको। नहीं, अच्छा की बात नहीं है, वृक्ष तो दिखाइए, इतना सुंदर वृक्ष है। अच्छे की बात नहीं है, वृक्ष की क्वालिटी के ऊपर है। राइटिंग भी अच्छा नहीं और वृक्ष भी इतना अच्छा नहीं है। एक बार ताली तो बजाइए। ये कितनी फीकी ताली बजती है यहाँ पे। अपने लिए भी तो ताली बजानी चाहिए। सबने अपना अपना वृक्ष बनाया है, तो थोड़ा जोरदार तालियों से। संकल्प किया कि मोबाइल नहीं छूना, बिना पूछे मोबाइल नहीं छूना। तो फिर एक्शन किया कि पूरा दिन मोबाइल नहीं छुआ। एक दिन का ट्राई का दिखा रही हूँ। फिर तो अभी इम्पैक्ट वही चल रहा है, माना अभी वो संस्कार बन गए। फिर उसका इम्पैक्ट हुआ कि मुझे खुशी मिली, फिर दुआ मिली, समय सफल होने लगा क्योंकि वेस्ट टाइम नहीं गया। फिर बाबा की मदद भी मिलने लगी क्योंकि टाइम सफल होने लगा, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिर उसमें से संस्कार बने कि हम आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार की लिस्ट में थोड़े थोड़े आने लगे। मन और भी संस्कार होंगे, ये तो सिर्फ एक ट्राई किया। हाँ, फिर रिटर्न में क्या हुआ तो शांति मिली मन को। फिर बड़ों की दुआ है और समय सफल, वेस्ट थॉट से बच गए, आंतरिक खुशी, अतीन्द्रिय सुख सब मिला। बहुत सुंदर। यानी सिर्फ कितना एक छोटा सा ही संकल्प था, और देखिए छोटे से संकल्प ने भी क्या कर दिया, कितना परिवर्तन कर दिया। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है अपने जीवन में। बहुत सुंदर। तो यानी सभी ने अपने अपने वृक्ष बनाए हैं, यहीं पर रख दीजिए। सभी ने अपने अपने वृक्ष बनाए हैं। तो यानी इस तरीके के आप एक्टिविटीज़ उनसे करवा सकते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में भी करवा सकते हैं। तो वहाँ पे उन्हें खुद रियलाइजेशन होगी कि कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमारा एंडिंग है।